जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। चैप्टर नंबर हमने सेकंड स्टार्ट किया हुआ है, डिफरेंशिएशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक्स डिस्कस किए। आज हम एप्लीकेशन देखेंगे कि डिफरेंशिएशन किस तरह अप्लाई की जाती है किसी भी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के, जिसको अप्लाई करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 पे है d/dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। किसी भी कांस्टेंट का हमने डेरिवेटिव लेना हो, डिफरेंशिएशन करनी हो किसी भी कांस्टेंट नंबर की, तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगी? 0 के। सही है, ये फार्मूला की सूरत में याद रखिएगा, इसका प्रूफ भी करते हैं। तो सेकंड वन पे देखें, अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करनी हो विद रिस्पेक्ट टू x किसी भी वेरिएबल की जो कि अदर देन विद रिस्पेक्ट टू हो, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं d/dx फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, किसी भी वेरिएबल की u की फाइंड करनी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? du/dx। क्लियर? तो अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल की मतलब उसी वेरिएबल की डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आएगी जी? 1 के। ये कंपैरिजन याद रखिएगा कि अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करनी है अदर वेरिएबल की, किसी और वेरिएबल की, तो वो आएगा du/dx उसी वेरिएबल का। अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू x उसी वेरिएबल की जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम फाइंड करने हैं डेरिवेटिव, तो किसके इक्वल आएगा? 1 के। मतलब d/dx x का हमेशा 1 आएगा। इसी तरह डिफरेंशिएशन फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, किसकी? y का ही डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y करें, तो इसका भी आंसर क्या होगा जी? 1। जिसका विद रिस्पेक्ट टू x का x के लिए 1 होगा, विद रिस्पेक्ट टू y के लिए y का 1 होगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z के लिए z का जो है ना डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1 होगी। क्लियर जी? अच्छा, सेकंड वन पे देखें, डेरिवेटिव फाइंड करना हो विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल हो और उसकी पावर हो, पावर है, कोई भी पावर है, 2 3 4 5 6 10, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी? पावर स्टार्ट पे लिख देंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। क्लियर? इसको हम बोलते हैं पावर रूल। ये हमारा पावर रूल होता है। समझ आ गई है? पावर रूल डेरिवेटिव का अगेन देख लें, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया करेंगे। तो ये है पावर रूल डिफरेंशिएशन में। थर्ड वन पे देखें, प्रोडक्ट रूल क्या हुआ करेगा जब कोई से 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, फिर डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड की जाएगी? कोई भी 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट वाला फंक्शन वैसे का वैसे आएगा, डेरिवेटिव आएगा d/dx सेकंड फंक्शन का प्लस फार्मूले का, सेकंड वाला फंक्शन वैसे का वैसे आएगा, डेरिवेटिव आएगा d/dx किसका? फर्स्ट फंक्शन का। ये प्रोडक्ट रूल कहलाएगा जी। क्लियर?
प्रोडक्ट रूल माइंड में रखिएगा। ये प्रोडक्ट रूल के तहत हम काफ़ी क्वेश्चंस की डिफरेंशिएशन हमने करनी है। इसी तरह 4 रूल जो है कोशेंट रूल कहलाता है। डिवाइड फॉर्म में अगर कोई से 2 फंक्शन आते हैं, एक फंक्शन को नाम देते हैं u का, दूसरे को v का, तो कैसे होगा कोशेंट रूल? नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx u का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे d/dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसका? नीचे वाले फंक्शन का। अब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। इस रूल को क्या बोलते हैं? कोशेंट रूल। और ये कब अप्लाई होगा? जब 2 फंक्शन डिवाइड फॉर्म में आते हैं, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 में है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में है। ये 2 फंक्शन आ गए, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, इस पे कोशेंट रूल अप्लाई होगा, ये वाला। क्लियर? समझ आ गई? तो 5th रूल देखें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करनी हो, कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन दिया हो, कोई भी फंक्शन कांस्टेंट के साथ दिया है तो कांस्टेंट हमेशा स्टार्ट पे आ जाया करेगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, d/dx u का लेंगे, और यह c कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट पे आ जाया करेगा। ये रूल नंबर 5 हो गया। ये कुछ बेसिक रूल्स थे जिनको हमने अप्लाई करना है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फाइंड करने में। ठीक है, तो ये प्रूव है, प्रूव भी आ जाते हैं। एक प्रूव आ जाता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कैसे आता है जी? प्रूव दैट d/dx इंटू सी इक्वल टू 0, ये प्रूव में आ जाता है। ये भी प्रूव में आ सकता है d/dx x का इक्वल टू 1 कैसे आता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूव आ सकते हैं। तो ये प्रूव देखें कैसे होगा। फर्स्ट प्रूफ देखें, x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है। सही है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, और x को हम लेट कर लें y। कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसको हम लेट किया करेंगे y के इक्वल, कोई भी फंक्शन है, ये याद रखिएगा। स्टार्ट हमने लेना है क्वेश्चन, किसी भी फंक्शन को हमने लेट किया करना है y के इक्वल। सही है, तो x का डेरिवेटिव 1 ये प्रूव करना है। प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1। तो लेट करें y इक्वल टू x, तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? dy/dx, जिस तरह मैंने अभी इधर बताया आपको कि u की डिफरेंशिएशन क्या होगी? du/dx। तो y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? dy/dx। सही है, तो ये y हमने लेट किया है, तो y की डिफरेंशिएशन होगी हमारी dy/dx, यही हमने फाइंड करना है। और यहाँ देखें x की पावर जहाँ कुछ ना हो तो 1 होती है, तो पावर रूल अप्लाई होगा। जो पावर रूल हमने डिस्कस किया ये वाला। ठीक है, अगर वही वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, पावर रूल है, पावर स्टार्ट पे आ जाती है, पावर में से एक कम, तो इसकी पावर 1 है, 1 स्टार्ट पे आ गया, x में से पावर में से 1 माइनस कर दिया, 1 - 1, तो 1 - 1 क्या होता है? 0। और जिस भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 हो आंसर 1 होता है। ये मैथमेटिक्स का रूल हमने पढ़ा हुआ है। 1 × 1 आ गया इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। ये प्रूफ की सूरत में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखें सेकंड प्रूफ। प्रूव करें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर है, d/dx c। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कांस्टेंट क्या है? 5। कोई भी कांस्टेंट आप ले लें, 5, 6, 7, 8, 10। लेट करें जी, किसके इक्वल है वो जी? y के इक्वल, y इक्वल टू 5। अब 5 के साथ मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, इसके साथ वेरिएबल अटैच करने के लिए, x वेरिएबल अटैच करने के लिए, क्योंकि x की पावर 0 1 ही होता है ना, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं लिख दिया x की पावर 0 साथ लिख दिया 5 के। अब डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x,
वाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के विद रिस्पेक्ट टू होगी डी बाई डी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट होगी डी बाई डी वाई, जेड के विद रिस्पेक्ट टू होगी डी बाई डी जेड, ये याद रखिएगा। सही है। जिसके रिस्पेक्ट टू हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है वो नीचे आएगा विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने करनी है तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, और 5 वैसे का वैसे कांस्टेंट है, कौन से स्टार्ट पे ही आता है वेरिएबल के। अब डेरिवेटिव लेंगे पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक माइनस कर दिया तो 5 × 0 0, एक्स पावर 0 -1 -1, 0 के साथ कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट कोई भी आएगा उसका डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स खाली आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1। ठीक है, और वाई खाली होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्स पावर -3 + 2x पावर -3/2 + 3 डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा देखें जी, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने आपको बोला जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, लेट किया करेंगे y के इक्वल फंक्शन। अब ये 3 टर्म्स हैं 1 2 3, तीनों का अलग-अलग डेरिवेटिव लेना है। पहले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग। तो लिखेंगे जी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये x की पावर -3, पावर रूल अप्लाई होगा। ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट स्टार्ट पे आ जाता है, ये बाद में देखते हैं। पहले x पावर -3 का डेरिवेटिव, पावर रूल देखें जी, पावर रूल क्या है, ये पावर रूल क्या होगा, पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक माइनस। देखें पावर क्या है -3 स्टार्ट पे आ गया तो वेरिएबल में जो है जो पावर है उसकी उसमें से एक माइनस कर दिया, x पावर -3 -1, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। डिफरेंशिएशन x की होगी हमारी, प्लस वैसे का वैसे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो रूल नंबर 5 के हिसाब से वो कांस्टेंट स्टार्ट पे आ जाता है, तो कांस्टेंट तो 2 स्टार्ट पे लिख दें, इसका डेरिवेटिव लें x की पावर -3/2, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे और ये कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो देखें 2 2 से कैंसिल, क्या आ गया प्लस माइनस माइनस 3, वैसे x पावर -3/2 -1, इसका एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा 2 -3, वैसे 2 1 2 -5/2 आंसर आ गया एलसीएम लेने के बाद। तो ये आ गया -3 x पावर -3/2, 0 ख़त्म हो गया। अब देखें ये x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए आंसर में x की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। जब भी x नेगेटिव होगा पॉजिटिव बनाना है। -4 नीचे जाके +4 हो गया, x पावर -5/2 नीचे जाके +5/2 हो गया। अब देखें इन दोनों में -3 कॉमन आ रहा है, दोनों फ्रैक्शन में -3 कॉमन लिया तो 1/x4 बच गया, -3 कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, तो यह भी 3 कॉमन तो 1 बच गया, 1/x पावर 5/2, ये आंसर आ गया। क्लियर, ये है जी प्रोसेस डिफरेंशिएशन का। यहाँ हमने इस क्वेश्चन में पावर रूल अप्लाई किया है, इस फंक्शन पे भी, इस पे भी और इस पे भी। पावर रूल के तहत हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके विद रिस्पेक्ट टू है उसका डेरिवेटिव क्या हुआ करेगा जी 1 होगा। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स के है और एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। अच्छा नेक्स्ट वन पे देखें, क्वोशंट रूल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड फॉर्म में है तो क्वोशंट रूल है ये वाला, ये क्वोशंट रूल u/v। तो देखें इसको u बोल लें, इसको v बोल लें, तो लेट करें सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल, तो कैसे होगा, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx a + x का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे,
नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन क्या है, a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव। समझ आ गई जी। नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे, डी बाई डी एक्स किसका, ऊपर वाले फंक्शन का u ओवर v में, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये अच्छी तरह देखिएगा इस क्वोशंट रूल को, इसको u कहना है, इसको v कहना है। सही है, अप्लाई कर दिया हमने क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद जिस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। a माइनस एक्स वैसे का वैसे, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, प्लस x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। अभी हमने डिस्कस किया कि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव 1, माइनस वैसे का वैसे a प्लस एक्स, a है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा हमेशा 0, माइनस वैसे का वैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1 आएगा। डेरिवेटिव दोनों का ले लिया। अब सिंप्लीफिकेशन है y का डी वाई बाई डी एक्स, ए माइनस एक्स 0 प्लस 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ए माइनस एक्स को, ए माइनस एक्स ही रहेगा। और ये 0 माइनस 1 माइनस 1 को ए प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये प्लस ए या माइनस ए हो गया, प्लस एक्स है तो माइनस एक्स हो गया। सही है। अब बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस प्लस, प्लस ए प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसका भी प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसका भी प्लस हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, ए प्लस ए क्या आएगा 2a, अगर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर वैसे ही एज इट इज़ चलता आ रहा है। ये हमारी डिफरेंशिएशन होगी डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिवन फंक्शन का। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल 3 की तरह है, तो सॉल्व करते हैं। लेट करें गिवन फंक्शन को y के इक्वल, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। सही है। नीचे वाला फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे, डी बाई डी एक्स ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल अप्लाई किया जी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अच्छी तरह देखिएगा, इसको u बोलेंगे, इसको v बोलेंगे। नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है डी बाई डी एक्स, ये सिंबल है डेरिवेटिव का, डी बाई डी एक्स। 2x प्लस 1 वैसे का वैसे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। देखें विद रिस्पेक्ट टू x जो है ना, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो वो तो कांस्टेंट तो स्टार्ट पे आ जाता है। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। समझ आई है, इसका डेरिवेटिव लिया, 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट स्टार्ट पे आ जाता है रूल नंबर 5 के तहत। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, कांस्टेंट है 3 का 0, माइनस वैसे का वैसे 2x माइनस 3 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है स्टार्ट पे आ गया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो किसके इक्वल आ गया जी 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 2 आ गया। इंटू नेक्स्ट वन पे 2x माइनस 3 वैसे का वैसे, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2 आ गया। सही है। अब सिंप्लीफिकेशन है, 2 को 2 के साथ 2x 4x आ गया, प्लस 2 1 ज़ार 2, माइनस बाहर है तो 2 2 ज़ार 4x, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6, ये प्लस 6 आ गया, -4 प्लस 4 कैंसिल, 2 प्लस 6 8 अवर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर वैसे ही चलता आ रहा है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, लेट करेंगे फंक्शन को y के इक्वल, ये पहला फंक्शन ये दूसरा, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन।
प्रोडक्ट रूल क्या है, मैं एकदम रिव्यू करते हैं। प्रोडक्ट रूल हमारा है ये u मल्टीप्लाई v, फर्स्ट फंक्शन वैसे के वैसे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन d/dx सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड फंक्शन वैसे के वैसे डिफरेंशिएशन d/dx फर्स्ट फंक्शन की। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे मैंने लिख दिया u, सेकंड वाले फंक्शन का v का डेरिवेटिव 3 - x प्लस सेकंड वाला फंक्शन वैसे का वैसे 3 - x, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x - 5। तो x - 5 इंटू 3 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 - x वैसे का वैसे डेरिवेटिव इसका लेना है जी, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 का 0। तो 0 - 1 -1 होता है, -1 को मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो -x आ जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई -5 के साथ करेंगे प्लस 5। ये 1 - 0 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 3 - x के साथ तो 3 - x ही रहेगा। 5 + 3 क्या आएगा 8, -1x -1x -1 क्या होता है -2 होता है, सही है। और x वैसे का वैसे 5 + 3 8 -2x। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 के कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस किए और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस की डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू x। ये गिवन होगा, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।